जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने प्रमुख तरीके से आपको बिंदुसार के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करते हैं। यदि आप सोचते हैं 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब हमें मिल जाए, तो सीधा सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ पर, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फ्री कंटेंट, फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने का कार्य करता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। अगर हम बात करें मॉर्निंग 11 बजे, आपको बात करें अगर सुबह 8 बजे स्टैटिक जीके की क्लास यानी सेमेस्टर की क्लास चलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुबह के 11 बजे अगर हम बात करें, तो आपको बता दें हिस्ट्री की अपनी जो कि बेहतरीन सी क्लास चल रही है, हिस्ट्री की क्लास देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, पॉलिटी की रात में 8 बजे देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ समय के पश्चात आपको SD यादव बुक का सोल्यूशन मैथ भी आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएगी, वो भी फ्यूचर एकेडमी XYZ पर। सभी चीज़ें फ्री में दी जा रही हैं, किसी भी चीज़ का आपसे एक भी रुपये नहीं लिए जा रहा है। बस याद रखिएगा, यदि आप सोच रहे हैं कि इस बार मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो सीधा जुड़ जाना है फ्यूचर एकेडमी XYZ पर। चलते हैं जानदार सी शानदार सी क्लास की ओर। डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन आप फोकस करिए, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं खुद। अच्छा, बात करें अगर हम सम्राट अशोक के बारे में, तो अपना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और आपके जीवन की दृष्टि से बहुत आता है। अगर हम बात करें, इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। किनके जन्म की बात हो रही है पता है? सम्राट अशोक की बात करें। बहुत जानदार, इतनी दम भाई साहब, बहुत ताकतवर राजा था, बहुत ताकतवर सम्राट अशोक। खुद नाम में ही सम्राट जुड़ा हुआ है, समझे? ठीक है ना। अगर हम बात करें इनके पिता की, तो इनके पिता का जो नाम था वो बिंदुसार था। बिंदुसार के पुत्र बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार था। ठीक है। तथा इनकी माता का नाम जो था वो कि सुभद्रांगी था। अब हम आपको बताएं, बिंदुसार ने कुछ नहीं किया। बिंदुसार के जो पिता थे, क्या बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, वो कतई गजब थे। और बिंदुसार का जो पुत्र था वो सम्राट अशोक था, वो भी कतई जहर था। लेकिन बिंदुसार ने कतई कुछ ना किया। इनका इतिहास में नाम ना दिखता। बशर्ते क्या रहा कि ये तो एक बहादुर पिता के पुत्र रहे, और इसके अलावा बहुत गजब दमदार शानदार के पिता भी रहे। इस चक्कर में इनके पिता जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी बहुत ताकतवर थे। इसके अलावा इनका जो पुत्र हुआ अशोक, वो भी कतई गजब था। तो इनके कारण, इन दोनों के कारण इनका नाम आता है, नहीं तो बिंदुसार नाम का तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, उनने कछु करवा ही ना है। ठीक है। ये तो ऐसे ही डोला विमान जैसे मद्रा में लीन रहने का कार्य कर रहा और उनने कुछ ना किया। ये तो बस भोग विलास में विलप्त रहते थे। इनके पिता का नाम अगर बात करें तो बिंदुसार, तथा इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। जिसे धर्मा का नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, प्रमुख रूप से अगर हम बात करें बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, अशोक ने राजा बनने के लिए 99 भाइयों की हत्या करके एक कुआं में डाल दिया था। क्या किया था? अशोक ने राजा बनने के लिए क्या किया? अपने 99 भाइयों की हत्या करी, और हत्या करने के बाद एक कुएं में डाल दिया था। आज भी यह कुआं आपको देखने को मिलेगा। यह कुआं पटना के आगम कुएं नामक स्थान पर स्थित है। आज भी कहते नहीं है, इतिहास जो होता है, इतिहास तो बीत जाता है, परंतु उसके पीछे अवशेष छोड़ जाता है। क्या कर जाता है? कहना सर, अवशेष छोड़ जाता है। यही सारी चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं। अब आप समझिए, उसने अपने 99 भाइयों को क्या किया? 99 भाइयों की हत्या करी, और उसको कहाँ पर? उनको एक कुएं में डाल दिया, जो कि आज भी बिहार के आगम कुएं नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है ना। आप लोग खुद समझदार हैं इन चीज को। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंक डालना था तो इंक डाल दी, अब स्टार्ट होगी। हाँ, तो समझिए इस बात को प्रमुख रूप से। अगर हम बात करें 269 ईसा पूर्व, 269
269 की अगर हम बात करें ईसा पूर्व में, अशोक ने क्या किया, अपना राज्य अभिषेक करा लिया और करने के बाद गद्दी पर बैठ गया। पहले क्या होता था, जो राजा होते थे उनका अभिषेक होता था, तिलक होता था कि नहीं भैया आज से ये राजगद्दी अब ये संभालेंगे, तो उन्होंने खुद ही अपना राज्याभिषेक कराने का कार्य किया। अगर हम बात करें प्रमुख रूप से राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ही, अर्थात 200 समझ सकते हैं 269 ईसा पूर्व में ही, 269 में ईसा पूर्व में ही अशोक ने कलिंग पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। सिर्फ 8 वर्ष ही बीते थे, कौन से 8 वर्ष इसने अपने शासन के 8वें वर्ष में ही अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की जो राजधानी थी वो क्या बनाई, तोसाली बनाई। क्या बनाई, तोसली पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। अगर हम आगे की चर्चा करें तो कलिंग के आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि न सर खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन RRB, SSC, MTS और CGL में तक देखने को मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट। कलिंग के आक्रमण की हमें जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से देखने को मिलती है। कहाँ से, कहना सर यह जो जानकारी हमें खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से देखने को मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार क्या, कहना सर इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय, किससे आक्रमण के, कहना सर कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का जो राजा था नंदराज था। कौन था, कलिंग का राजा नंदराज था। कौन था कलिंग का राजा, कहना सर नंदराज था। इस समय के अभिलेख के अनुसार अगर हम बात करें कलिंग पर जब आक्रमण किया गया था उस समय कलिंग का जो राजा था वो कौन था, कहना सर नंदराज था। इसके अलावा अगर हम बात करें कलिंग में हुए भीषण नरसंहार, क्या, कहना सर कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, कहना सर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए क्या कर दिया, सदा के लिए त्याग कर दिया। युद्ध नीति का सदा के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इतना नरसंहार हुआ कलिंग की युद्ध में, बड़े बड़े हाथियों द्वारा सैनिकों को कुचला दिया गया। बहुत इतना ज़्यादा नरसंहार देखने को मिला, हद से ज़्यादा, जहाँ देखो रक्त ही रक्त, जमीन पूरी रक्त से बिल्कुल लाल हो गई थी और जो नदियों में कहीं ना कहीं इतना भीषण नरसंहार देखने को मिला कि जो अशोक था उसके मन में अपने प्रति खुद घृणा उत्पन्न हो गई कि यार क्या रहा, यार आखिर क्या किया, कुछ ना, है ना। ये सारी चीज़ें देखी, उसके मन में धिक्कार की भावना उत्पन्न हुई और उसने क्या किया, युद्ध नीति को क्या कर दिया, त्याग करने का कार्य कर दिया। इसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्या किया, इसने कहा नहीं भैया अब तो बौद्ध धर्म को अपनाना है, तो इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। इससे बौद्ध ग्रंथ की प्रेरणा, अगर हम बात करें प्रेरणा की तो इसकी अपने भतीजे निग्रोथ, अगर हम बात करें अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा की तो इसके भतीजे निग्रोथ से मिली। और जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा की बात करें, नोटेड योर पॉइंट, अगर बात हो बौद्ध धर्म की प्रेरणा की, क्या बौद्ध धर्म की प्रेरणा की बात हो तो उसके अपने भतीजे निग्रोथ से मिली। और जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा की बात हो तो उसके बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। किसने दी थी, उपगुप्त ने देने का कार्य किया था। इसके अलावा आगे देखें, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं अपनी पुत्री संमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। कहाँ भेज दिया, श्रीलंका भेज दिया। और उन्होंने कहा भैया प्रचार प्रसार कराओ, क्योंकि भैया हमने युद्ध की नीति त्याग दी, ऐसा हो कि सभी लोग इस बौद्ध धर्म से प्रभावित हों और कहीं ना कहीं जो आक्रमण के प्रति आक्रमण, जब एक दूसरे, पता आपको बता दें एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आक्रमण होता है ना तो दोनों की हानि होती है। ऐसा नहीं है कि एक चाहे जीतना वाला हो चाहे हारने वाला हो, हानि दोनों की होती है। ये सारी चीज़, क्योंकि जान की कीमत तो चींटी की भी वही है और इंसान की भी वही है, बशर्ते नज़रिया अपना अपना अलग अलग होता है। ठीक है, अगर हम बात करें बेहतरीन से रिवीजन की ओर, कल हम प्रमुख रूप से बताएंगे कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक, यानी अशोक ने विभिन्न जगहों पर भेजे, श्रीलंका में भेजा, महाराष्ट्र में भेजा, स्वर्णभूमि में भेजा, यशवंत देश में भेजा,
यावरण देश में भेजा, सभी जगहों पर भेजा। इसके बारे में कल चर्चा करने वाले हैं, परंतु इसको एक बार क्लास समाप्त करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, रिवीजन। तो रिवीजन कर लेंगे जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। अगर हम बात करें, इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार तथा इनकी माता का नाम सुभद्रांगी, या जिसे हम धर्मन नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, अशोक ने राजा बनने के लिए 9 भाइयों की हत्या करके एक कुएं में डाल दिया था, जो कि आज भी कुएं पटना में आगम कुएं नामक स्थान पर स्थित है। अगर हम बात करें 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया। इसके अलावा राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ही 269 ईसा पूर्व में ही अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग पर आक्रमण करने के बाद वहाँ पर आपको बता दें, तथा कलिंग की जो राजधानी थी, क्या बोलते हैं, तोसली पर अधिकार प्राप्त कर लिया। कलिंग के आक्रमण की जानकारी हमें खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से देखने को मिलती है। इसके अलावा इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का जो राजा था वो था नंदराज था। ठीक है, कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दे दिया। इसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निग्रोध से मिली, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उसे उपगुप्त से देखने को मिली। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र, अपनी बेटी संघमित्रा को कहाँ पर भेजा, श्रीलंका भेजने का कार्य किया। बताइए, जानदार शानदार थी ना क्लास। आपके लिए मेरा प्रयास रहता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए, और शायद मैं उसमें सफल भी रहता हूँ, बशर्ते आप लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट में कमी दिखती है। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए चैनल का, क्योंकि यह एक एकमात्र चैनल ऐसा है कि आपकी दुख की घड़ी में भी हमेशा आपके साथ खड़ा देखने को मिलता है। याद रखना, सिलेक्शन चाहते हो तो डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन फोकस करो, अपने हाथों से नोट्सों को बनाओ। इसके अलावा पीडीएफ वगैरह चाहिए तो जाइए टेलीग्राम पर, लिंक पर, वहाँ पर जुड़ जाइए। सारी पीडीएफ में आपको पीडीएफ वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। डेली रिवीजन वीकली रिवीजन करते रहिए। इसी के साथ क्लास को समाप्त करना चाहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन के जब वो लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से।